जब बेटी या बहन की शादी संपन्न होती है तो वो अपने पीछे चावल को फेंकती है, लेकिन चावल ही क्यों, कुछ और अन्नों को क्यों नहीं फेंकती? बहुत समय पहले जब भगवान को फल और फूल चढ़ाए जाते थे, तब उस समय में 3 साल ऐसे आए कि 3 साल लगातार बारिश ही नहीं हुई, पूरी धरती सूख गई। अब सबके पास एकमात्र अन्न का संग्रह था। तब सभी ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम फल फूल की बजाय अब से हम श्रद्धा से भगवान को अन्न चढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता था कि कौन सा अन्न सबसे अच्छा रहेगा। तब ऋषि मुनियों ने कई अन्नों की परीक्षा ली। सबसे पहले गेहूं को चढ़ाया, लेकिन वो थोड़े दिन के बाद टूट जाता था। फिर सभी प्रकार की दाल को चढ़ाया गया, लेकिन वो भी कुछ दिन के बाद गल जाती थी। फिर तिल चढ़ाया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका भी स्वरूप और रंग बदल जाता था। फिर ऋषि मुनियों ने चावल को देखा। जब चावल को चढ़ाया गया तो वो ना टूटता था, ना गलता था, और ना ही अपना स्वरूप बदलता था, और ना ही उसका रंग बदलता था। इसीलिए ऋषियों ने कहा, जो अन्न ना टूटे ना बिखरे वही अखंड और अक्षत है, और वही पूजा के योग्य है। इसीलिए तभी से ये चावल शांति, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना गया। सनातन धर्म में चावल सिर्फ अन्न नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी माना जाता है। इसलिए जब घर की लक्ष्मी बेटी विदा होती है तो वो अपने पीछे चावल फेंकती है, ताकि घर में समृद्धि और पवित्रता बनी रहे। और जब वो ससुराल पहुंचती है तो चावल से भरे कलश को पैर से स्पर्श कर आगे बढ़ती है और गृह प्रवेश करती है। मतलब समृद्धि और लक्ष्मी अब इस घर में प्रवेश कर रही है। इसीलिए शुभ कार्य में, पूजा पाठ में, विवाह में, गृह प्रवेश में या फिर नए काम की शुरुआत में चावल का उपयोग किया जाता है।